नमस्कार सभी को। Recording in progress. योक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार का ध्यान करके, ओम शब्द का ध्यान करके हम अपने व्याख्यान को प्रारंभ करते हैं। पिछले व्याख्यान में मैंने वेदों के विषय में, वेदों की शाखाओं के विषय में, ब्राह्मण साहित्य के विषय में, आरण्यक के विषय में और वेदांग के विषय में जानकारी दी थी। आज हम उपनिषद साहित्य पर अपना फोकस करेंगे। उपनिषद शब्द वास्तव में विचारणीय शब्द है। उपनिषद क्या है? तो उपनिषद शब्द उप उपसर्ग और नी उपसर्ग, सद धातु और उससे क्विप प्रत्यय जब हम लगाएंगे तो उपनिषद शब्द की सिद्धि होती है। इसका मतलब है उप माने समीप, नी माने निश्चित रूप से, सद माने बैठना। जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शिष्य अपने गुरु के समीप बैठता था, उस ज्ञान को उपनिषद के नाम से व्याख्यायित किया गया है, उसे हम उपनिषद कहते हैं। लेकिन शंकराचार्य, हमारे यहाँ जगतगुरु शंकराचार्य जो हैं, उन्हें हम अपना माइलस्टोन मानते हैं। उन्होंने उपनिषदों की व्याख्या की है और उस अपने भाष्य के अंदर उन्होंने ये जो सद धातु थी इसको 3 अर्थ के अंदर बताया है। तो सबसे पहला इसका अर्थ है विशरण। सद धातु माने नाश होना किसी भी चीज का। तो उपनिषद के द्वारा हमारा जो अज्ञान है उस अज्ञान का विनाश होता है। फिर है गति या प्राप्ति। हमें इन पुस्तकों के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीसरा जो इसका अर्थ है वो है कि विनाश होना, तो हमारे दुखों का विनाश होता है। इस प्रकार से उन्होंने 3 अर्थों के अंदर इस उपनिषद शब्द की व्याख्या की है कि जिस ज्ञान के द्वारा हमारी अविद्या का नाश होता है, जिससे हमें ब्रह्म की प्राप्ति होती है, और जो दुखों का निरोध करता है, इस प्रकार का जो ज्ञान है वो जिस साहित्य के अंदर वर्णन किया गया है उसे हम उपनिषद कहते हैं। तो उपनिषद बेसिकली ब्रह्म विद्या पर आधारित है और ब्रह्म का अभिप्राय है ईश्वर। जो इस समस्त सृष्टि का संचालन कर रहा है उसे हम ब्रह्म शब्द से, या उसे ही वेदों में ब्रह्म शब्द से कहा गया है। अब उपनिषद की संख्या पर विचार करते हैं कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो संख्या के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है। 108 से लेकर के और 200 तक उपनिषद जो हैं वो प्रकाश में आए हैं, वो हमें उपलब्ध होते हैं। लेकिन वो सारे उपनिषद प्रामाणिक नहीं, हम उनकी प्रामाणिकता पर संदेह रखते हैं। और 11 उपनिषद जिन पर कि शंकराचार्य ने अपना भाष्य लिखा है, उन्हें हम बहुत अधिक प्रामाणिक मानते हैं और उनका ही मैं यहाँ पर अपने व्याख्यान में भी उल्लेख करने वाली हूँ कि वो 11 उपनिषद जो हैं वो कौन कौन से उपनिषद हैं। तो सबसे पहले ईश उपनिषद, ईशावास्य जिसका नाम है वो ईशावास्य। फिर केनोपनिषद, केन नाम से केनोपनिषद है। फिर कठोपनिषद है। फिर प्रश्नोपनिषद है। फिर मुंडक है। फिर मांडुक्य है। फिर तित्तरीय है। फिर ऐत्रेय है और फिर छांदोग्य और बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर। इस तरह से करके ये 11 उपनिषद हैं जिन पर कि बेसिकली हम अपने व्याख्यान को केंद्रित रखेंगे। इसी पर ही हम अपनी ये जो व्याख्यान माला है इसको प्रस्तुत करेंगे। तो अब हम जब संख्या की बात हो गई तो संख्या के बाद में फिर टाइम फैक्टर भी एक बहुत बड़ी चीज थी कि वो कौन सा काल था जब उपनिषद हमारे सामने क्लाइमेक्स पे थे। तो ऐसा मानते हैं कि वेदांग के बाद में उपनिषद का काल, हालांकि आरण्यक के बाद में ही हम इसका काल मानते हैं, लेकिन उपनिषद जब पीक पर थे, जब उपनिषद ज्ञान को सर्वत्र फैलने का मौका मिला, तो वो जो काल था वो ये बाल गंगाधर तिलक इसको 2500 ईसा पूर्व 2500 बीसी में हम इसको मानते हैं, जबकि इसका ये क्लाइमेक्स था और उपनिषद का ज्ञान सब जगह फैल रहा था।
मतलब वेदों से भी ज्यादा लोगों ने उपनिषद का जो ज्ञान था उस पर अपने ध्यान को केंद्रित किया और कहा कि ये कुछ ऐसी चीज है जो कि अन्यत्र उपलब्ध नहीं है कहीं पर भी, और मन को शांति देने वाली है, मन के चिंतन को सूट करती है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये इसको 2500 ईसा पूर्व क्लाइमैक्स माना है। फिर धीरे धीरे कोई भी चीज नीचे आती है, ह्रास होता है उसका। फिर उसके बाद में दारा शाहजहां का जो बेटा था दारा शिकोह, उसने 1657 में इसका पर्शियन में ट्रांसलेशन किया था। और दारा शिकोह को किसी उनके फकीर ने बताया था कि अगर तुम्हें कोई मेंटल पीस चाहिए, अगर तुम्हें कोई शांति की आवश्यकता है, तो तुम्हें उपनिषद साहित्य के शरण में जाना चाहिए। तो उन्होंने उपनिषद पढ़े, बाकायदा पढ़े, और उसका फिर ट्रांसलेशन उन्होंने पर्शियन में किया। इस तरह से करके 1657 में सिर्रे अकबर नाम से ग्रंथ है, एक बुक लिखी उन्होंने, और उस बुक के अंदर उन्होंने ये इसका फारसी में अनुवाद किया। और शोपेनहावर एक जर्मन थिंकर हैं जो कि बहुत ज्यादा उपनिषदों से इम्प्रेस हुए थे, और उन्होंने ये कहा था कि अगर इस विश्व के अंदर कोई दर्शन की सर्वोत्कृष्ट बुक्स हैं तो वो मैं उपनिषद रिकमेंड करता हूँ, कि उपनिषद ही वो ग्रंथ हैं जिनसे कि आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी, या जो विश्व की जो पहेली है उस पहेली का अगर कोई सही अर्थ या कहीं सही ज्ञान हमें उपलब्ध होगा तो हमें निष्ठों के पास जाना चाहिए। तो ये इसकी कुछ मैंने महत्व के बारे में आपको बताया है। उपनिषद क्यों बने, ये भी एक प्रश्न उपस्थित रहता है। तो कहते हैं कि जो दर्शन के कुछ पॉइंट्स हमें आरण्यकों में मिले थे, जो आरण्यक में अरण्यों में विचार किया था ऋषि ने, उसी ज्ञान को परिवर्धित करके, उसी ज्ञान को विस्तृत करके सुचारू रूप से बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से उसको उपनिषदों में इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से, और एक बहुत बड़ी उपनिषदों की वास्तविकता है, जैसे कोई अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं होती हैं तो हमेशा उनमें क्लैशेस होते हैं, आपने ध्यान दिया हो। लेकिन उपनिषद एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें की सारी विचारधाराओं का सामंजस्य है। मतलब वो किसी भी चीज की बुराई नहीं करेगा। वो कहेगा कि विद्या भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी अविद्या है, ज्ञान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कर्म है ना। तो श्रेय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्रेय है। तो कहने का मतलब है कि कंट्रोवर्शियल जितनी भी विचारधाराएं थी, उन विचारधाराओं को एक मंच पर ला करके और उसमें सामंजस्य बनाने की कोशिश उपनिषद ने की है। और ये उपनिषद का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियन फिलोसफी के लिए, कि हम उस चीज को उस रूप में जानें। इसके बाद में हम उपनिषद के कुछ मुख्य मुख्य कुछ इसके वो हैं वर्ण विषय हैं। जैसे ब्रह्म की, सब जगह आपको ब्रह्म का स्वरूप प्रतिपादित करेगा वो। कर्म की थ्योरी इसमें आएगी, आप ज्ञान की थ्योरी इसमें है, जीव क्या है, जगत क्या है, जीवात्मा क्या है, हमारा यहाँ संसार में आकर के क्या उद्देश्य है, क्यों हम यहाँ पर आए हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, वो सर्वव्यापक है, यूनिवर्सल है, और वो अकेला ही सृष्टि के प्रारंभ में था, उसके बाद में धीरे धीरे सृष्टि का विकास हुआ। तो जैसे एटम से पूरी थियरी जो है, अपने भौतिक विज्ञान जो है वो वहां से अपने आप को प्रारंभ करता है, उसी तरह से हम भी अणु जो है, जो ईश्वर का एक तरह से डिनोट करता है, ईश्वर को डिनोट करता है, वहां से हम अपनी सृष्टि का प्रारंभ मानते हैं। तो अद्वैतवाद जिसको बोला गया है, जहां दो नहीं है एक ही है, उस अद्वैतवाद या ब्रह्म से ही हमारी सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। और आत्मदर्शन से हमें सर्वज्ञता मिलती है। हमें क्यों आत्मदर्शन करना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन रेज हो सकता है। तो कहते हैं कि जो सामने वाला है वही मैं। जब इस तरह की थ्योरी आपकी बिल्कुल परमानेंट हो जाएगी तो आप कहीं पर फिर अनेकता नहीं देखोगे। मतलब जो वो है वही मैं हूँ, जो एक्स है वही वाई है। तो इस तरह से करके जब एक अवधारणा हमारी स्थिर हो जाएगी तो हम ना किसी से किसी के प्रति द्वेष रखेंगे, ना किसी के प्रति प्रेम रखेंगे। संपूर्ण संसार जो है वो हमारे लिए एक ही कार हो जाएगा।
तो ये जो एक बहुत बड़ा मैसेज है, जिसको कि विश्व बंधुत्व की भावना कहते हैं, समस्त विश्व हमारा बंधु है, हमारा भाई है, हमारे बहन भाई हैं। जब विवेकानंद ने शिकागो में जाकर के वो बोला था कि ब्रदर सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो लोग कितना खुश हुए थे उस बात को सुन करके, कि जो भी पहले लोग आए हैं वो अपनी अपनी बात कह रहे हैं, ये ऐसा व्यक्ति सामने आया है जो कि हमें अपने भाई बहन माने विश्व बंधुत्व की जो भावना, वो वहां पर हमें परिलक्षित हुई। तो ये बहुत बड़ा, ये भी उपनिषद का एक बहुत बड़ा मैसेज है। फिर इसमें अद्वैतवाद का चिंतन है, उसी के साथ साथ द्वैतवाद, द्वैतवाद माने दो, और फिर त्रैतवाद माने तीन। सबसे पहले ब्रह्म एक है, फिर द्वैत माने प्रकृति और पुरुष जो है वो दो हैं। इसी तरह से त्रैतवाद, प्रकृति भी है, जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है। तो तीन पॉइंट्स जो हैं, इस तरह से इन्होंने अद्वैतवाद का भी चिंतन किया है, द्वैतवाद का भी चिंतन किया और त्रैतवाद का भी चिंतन किया है। और एक बहुत अच्छा वहां पर मंत्र आया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। एक वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं, सुंदर पंखों वाले पक्षी बैठे हुए हैं। वो पक्षी दो हैं, एक उनमें से जो पेड़ पर लगे हुए फल हैं उनको खा रहा है, लेकिन दूसरा जो पक्षी है वो केवल देख रहा है, वो दृष्टा है। तो ईश्वर दृष्टा है, जीवात्मा भोगता है, और वृक्ष जो है वो प्रकृति है। प्रकृति के ऊपर बैठे हुए ये दोनों जो हैं, ये अपने अपने एक दृष्टा भाव से और एक कर्ता भाव से या भोक्ता भाव से उस चीज को ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक अवधारणा है कि हमारे यहाँ त्रैतवाद को भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है जितना कि अद्वैतवाद को माना। एक ईश्वर की भावना है, एक ही ईश्वर है, उस ईश्वर ने ही नाना प्रकार की सृष्टि का सृजन किया है। तो संक्षेप में यही उपनिषदों का कुछ मेन जो है वो मैसेज है, उसको मैंने इसमें देने का प्रयास किया है। उसके बाद में हम ईशावास्य उपनिषद पे आ जाते हैं। ईशावास्य उपनिषद मैंने पहले वाले व्याख्यान में भी बताया था कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है, क्योंकि ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय है और पूरा का पूरा ये इसमें दर्शन का ही चिंतन पूरा प्रस्तुत किया गया है। तो इसलिए अब इसका नाम ईशावास्य क्यों है, ये भी एक प्रश्न उपस्थित हो जाएगा। पहला शब्द है वो ईशावास्य ही है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, ये पहला मंत्र है इसका, कि इस ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में जो कुछ भी है वो सब ईश्वर से ओतप्रोत है, वो सब ईश्वर के द्वारा ही निर्मित किया गया है। तो हमें क्या कर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। डिस्कनेक्टेड, समथिंग डिस्कनेक्टेड। बीच बीच में जा रहा था आवाज दीपा, वो अब ठीक है, वो आ जाएगा। अब आपकी आवाज आ रही है मैडम। आप सिर्फ एक लास्ट लाइन जो भी आपने बोला, ईश्वर ईशावास्य उपनिषद से बता रही। हाँ, तो ईशावास्य उपनिषद ईशावास्य से ही प्रारंभ हो रहा है, इसलिए इसका नाम ईशावास्य है। और ईशावास्य का मतलब होता है ईश्वर का निवास स्थान, है ना। तो ईश का आवास्य होने के कारण ये जो हमारी सृष्टि है, ये ईश्वर के द्वारा ही बनाई गई है। और उसमें हमें क्या करना चाहिए, तो कहते हैं उसमें आपको निष्काम होकर कर्म करना चाहिए, यानी कि तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसको त्याग भाव से भोग करो। वो हमारा है ऐसा करके नहीं, वो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, और उसको हमारा जो शेयर है उस शेयर को ही हमें लेना चाहिए और उसी को हमें एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि जो बाकी है वो दूसरों के लिए है, क्योंकि ईश्वर के तो सभी पुत्र हैं, सभी उनकी संतान है। तो वो जो चीज है ये इसके पहले मंत्र के अंदर आई है कि हमें इन भोगों को त्याग भाव से भोगना चाहिए। कस्य स्वित धनम, धन किसका है, धन तो किसी का भी नहीं है, जो उसका मालिक बन जाता है उसका धन है। धन पर किसी का स्वाधिकार नहीं है, धन अर्जित किया जाता है, धन रखा जाता है, लेकिन वो ईश्वर का ही धन है, ईश्वर जिसे चाहे उसको वो प्रदान कर सकता है। तो
तो ये एक पहला मंत्र जो इसका था। उसके बाद में कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो कहते हैं कि जो शास्त्र ने हमारे लिए कर्म बताए हैं उन कर्मों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता है, हमारा मोक्ष नहीं हो सकता है। तो उनको कर्मों को करते हुए जीविषेत शतम समा, 100 साल तक जीने की कामना करूं। ये मत सोचो कि हम जल्दी चले जाएं, तो चले जाएं। हमें ईश्वर ने यहाँ पर भेजा है और विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए भेजा है, कर्म करने के लिए भेजा है। तो बेसिकली जो गीता की कर्म थ्योरी है वो यहाँ से ही डिराइव हुई है। यहीं से ही ये जो कर्म है कि कर्म तो करने हैं लेकिन निष्काम भाव से करने हैं। वहां आप अपनी कामना मत रखिए, आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो ईश्वर को समर्पण करते जाइए, ईश्वर के निमित्त आप उनको प्रस्तुत करते जाइए। तो आपको क्या होगा, उससे आपको कर्मों का बंधन प्राप्त नहीं होगा। यानी कि ये एक समझी हुई बात है, ये बिल्कुल आसान बात है कि जो करता होगा वही भोगता होगा। यदि मैं करता हूं तो भोगना भी मुझे ही पड़ेगा, यदि ईश्वर करता है तो भोगता भी फिर ईश्वर ही होगा। तो हम वहां पर क्या है, अपने आप को न्यूट्रल कर लेंगे। यदि हमारी ऐसी चिंतन शैली रहेगी तो उस स्थिति के अंदर हम अपने कर्मों को ईश्वर के निमित्त करते रहेंगे और हमारे ऊपर कर्मों का बोझ नहीं आएगा। माने हम बिल्कुल निष्काम होकर के और समर्पण भाव से अपने कर्मों को करते रहेंगे। तो ये एक दूसरी बात है जो कि ईशावास्य उपनिषद का बहुत बड़ा एक मैसेज है कि कर्म तो करने हैं लेकिन हमें कर्म जो है वो निष्काम भाव से करना है। फिर वो कहते हैं कि ईश्वर के स्वरूप का वर्णन है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, यहाँ भी है वहां भी है, जहां भी आप जाओगे वहां सर्वत्र ईश्वर का निवास है। ये एक मंत्र के अंदर बताया गया है। फिर वो कह रहे हैं कि विद्याम च अविद्याम च, हमें विद्या की भी उपासना करनी है और हमें अविद्या की भी उपासना करनी है। तो यहाँ पर अविद्या से मतलब कुछ नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर अविद्या से मतलब है भौतिक जगत और विद्या से मतलब है पारमार्थिक जगत जो ब्रह्म का ज्ञान है। तो कहते हैं कि विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो उभयम सह, दोनों को साथ साथ लेना पड़ेगा। अगर आप केवल ज्ञान मार्ग की ओर जाएंगे तो भी आपका कल्याण नहीं हो सकता है, और अगर आप केवल भौतिक मार्ग पे जाएंगे तो भी कल्याण नहीं हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, भौतिक मार्ग से होते हुए, उस मार्ग से होते हुए जो लक्ष्य है, जहां पहुंचना है, वो एम जो है वो हमारा विद्या होना चाहिए। तो विद्या और अविद्या दोनों को साइड बाय साइड उनको लेते हुए और हमें मोक्ष की कल्पना करनी है, क्योंकि हमारा संसार में आने का लक्ष्य वही है कि हमको ईश्वर ने भेजा है और हमें उसका कार्य करना है, यही हमारा लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन दोनों ही मार्गों से होकर के हमें वहां तक पहुंचना है। इसी तरह से संभूति और विनाश की बात आती है कि संभूति ही वही भौतिक जगत और विनाश जो है वो भौतिक जगत, और संभूति माने जो अपना ये ज्ञान मार्ग है। तो संभूति और विनाश को भी दोनों को साइड बाय साइड समझते हुए, दोनों को साइड बाय साइड लेते हुए, और हमें विनाश के द्वारा तो मृत्यु को प्राप्त कर लेना, मृत्यु को पार कर लेना है, और जो हमारी संभूति है उसके द्वारा हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। इस प्रकार के मंत्र भी यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। फिर उसके बाद में कहते हैं कि ईश्वर की बनाई हुई जो ये सृष्टि है ये आकर्षित करती है, भोग जो है वो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो हमें लगता है कि वही सत्य है या वही हमें जाना चाहिए, उन्हीं को प्राप्त करना चाहिए। तो वहां पर पूषा देवता से ऐसी प्रार्थना की, पूषा एक देवता है जो कि हमारा पालन पोषण करते हैं और एक विष्णु का ही स्वरूप है पूषा भी। तो उन पूषा देवता से हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्सा विहितम मुखम, सत्य का मुख जो है वो ढका हुआ है, सत्य क्या है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मुख आच्छादित किया हुआ है, आवृत किया हुआ है, ढका हुआ है। तो हे पूषा देवता, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए आप उसके मुंह को खोल दीजिए, उसके मुंह को अनावृत कर दीजिए, ताकि मैं जो जिज्ञासु हूँ वो आपके स्वरूप का दर्शन कर सकूं। ऐसा वहां पर ये बहुत प्रसिद्ध मंत्र है हिरण्यमयेन पात्रेण का, जो है ये उपनिषद का एक तरह से ब्रह्म वाक्य हम लोग मानते हैं।
इसी तरह से फिर अंत्येष्टि से संबंधित जो मंत्र है वो भी यहाँ पर आया है कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है या हम मृत्यु के बहुत समीप रहते हैं तो उस समय संसार किसी को अच्छा नहीं लगता, सबको लगता है अरे ये क्या सब बेकार ही, मैंने अपनी जिंदगी खराब कर दी। तो वहां पर भी वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, जो साधक है वो कह रहा है कि मेरी जो प्राण वायु है वो प्राण वायु वायु तत्व में विलीन हो जाए और मेरा जो ये शरीर है, जो 5 भूतों से बना हुआ मेरा जो शरीर है, ये पंचभूतों में विलीन हो जाए, भस्मांत हो जाए, माने इसको जला दिया जाए। और मैं, हे ईश्वर, आप मेरे कर्मों को जानते हैं, मैंने जो कुछ भी जीवन में किया है वो सब आपको नॉलेज में है, तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे मुक्ति प्रदान करें, या जैसे मेरे कर्म हैं उन कर्मों के अनुसार आप मुझे फल प्रदान करें। तो संक्षेप में ये ईशावास्य उपनिषद में केवल 18 मंत्र हैं। उन 18 मंत्रों का एक जो निचोड़ है, सारांश है, वो मैंने आपको बताने का यहाँ प्रयास किया है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो ईशावास्य उपनिषद का यही संदेश है कि समस्त जो संसार है वो ईश्वर से व्याप्त है। हमें यहाँ पर आकर के निष्काम भाव से अपने कर्मों को करना चाहिए। कोई भी थ्योरी जो है वो गलत नहीं है। हमें विद्या विद्या श्रेय प्रेय इनको साइड बाय साइड लेते हुए और फिर अपने गंतव्य की ओर जाना है, मुक्ति की ओर जाना है, इस प्रकार से, और अंततो गत्वा मोक्ष ही हमारा लक्ष्य है, ऐसा ये ईशावास्य उपनिषद का एक मैसेज में प्राप्त होता है। अब हम आते हैं कठोपनिषद पे। कठोपनिषद जो है, जैसा कि आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कठ और उपनिषद, यजुर्वेद की एक शाखा है, उसका नाम है कठ। कुछ उपनिषदों के नाम शाखा पे रखे गए हैं, कुछ उपनिषदों के नाम वो जिस वर्ड से प्रारंभ हो रहा है, जैसे ईशावास्य था, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, वहीं से उसका नामकरण हुआ है। किसी अन्य में जैसे प्रश्नोपनिषद है, वहां पर प्रश्न उपस्थित किए गए हैं तो उसका नाम प्रश्नोपनिषद है। माने अलग अलग प्रकार से इनके नामकरण हुए हैं। तो कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की उपनिषद है और बहुत महत्वपूर्ण उपनिषदों में इसका नाम आता है। और इसके नामकरण के पीछे मैं की कहानी मैंने आपको बता दी है। अब इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद इसलिए है कि अगर आपने गीता पढ़ी है तो कठोपनिषद पढ़ने के बाद में आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये पूरी की पूरी कठोपनिषद ही है। कठोपनिषद के जितने भी भाव हैं, इवन जो मंत्र हैं, वो भी आपको न जायते म्रियते वा कदाचित, जो आत्मा वगैरह का स्वरूप वहां पर बताया है, वो एज इट इज गीता में उसने, ऋषि ने वहां पर उद्धृत कर दिया है। तो ये क्यों महत्वपूर्ण हुई? कठोपनिषद में अग्नि विद्या का चयन इसमें दिया गया है। एक कहानी है इसमें, उस कहानी के माध्यम से इसको बताने का प्रयास किया गया है। तो वाजश्रवा नाम के ऋषि हैं, उन्होंने सर्वमेधस यज्ञ किया। सर्वमेधस यज्ञ का मतलब होता है जिसमें आप सब कुछ दान कर देते हो, माने अपने पास कुछ भी नहीं रखते हो, जो भी आपके पास उपलब्ध होता है वो सब दान दे दिया जाता है। तो वो जब दान दे रहे थे और गायों को, बूढ़ी गायें थी जिनका की सारा प्रयोजन खत्म हो गया था, तो इस प्रकार की गायों को भी वो ऋषि दान दे रहे थे। तो उन्होंने उसका एक पुत्र था छोटा, वो वहां पर वो सब देख रहा था सीन कि ये पिता क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने पिता के पास जाकर पूछा कि पिताजी आप मुझे किसको दोगे? आप सब कुछ दान करोगे तो आप मुझे किसको दोगे? तो पिता क्रोधित थे, थोड़ा सा क्रोध आ गया, तो बोले मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। तो उन्होंने वो उसको बोल दिया और वो बालक और वो युग था, वो बच्चा यमराज के पास चला गया। और यमराज के पास जाकर के वहां उसने देखा कि यमराज आज घर पर नहीं है। तो उन्होंने वहां पर 3 दिन तक यमराज नहीं थे घर पे, तो वो बालक वहां पर उनके द्वार पर बैठा रहा। और उसके बाद में उसने उनको, जब आए यमराज तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ कैसे बैठे हो? बोले मेरे को मेरे पिताजी ने भेजा है और मैं आपके पास कुछ कहने के लिए आया हूँ। तो बोले पहले आप अपना भोजन वगैरह जो भी है वो सब कर लीजिए, उसके बाद में हम इस बात को चर्चा करेंगे। तो भोजन वगैरह करके जब वो बालक बैठ गया तो उन्होंने सारी बात उनसे पूछी कि क्या हुआ। उसने कहा कि जब मैं अपने पिताजी के पास से आया था तो बड़े क्रोध में थे, उनको गुस्सा आ रहा था, तो उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया कि तुम मृत्यु के पास चले जाओ, तो मैं आपके पास आ गया। तो बोले कि क्योंकि तुम 3 रात्रि तक मेरे घर में बिना कुछ खाए पी रहे हो,
इसलिए मैं आपको इन 3 रात्रियों के बदले में 3 वरदान देता हूँ। तो 3 वरदान जो थे वो उन्होंने उसका नाम, बच्चे का नाम था नचिकेता। उस नचिकेता को उन्होंने वो 3 वरदान दिए। तो पहले वरदान से उसने क्या मांगा कि मेरे पिता बहुत क्रोधित थे जब मैं आया था, अब मैं ये आपसे वरदान मांगता हूँ कि जब मैं वापस लौट कर जाऊं आपके पास से, तो आप, मेरे पिता बड़े खुश हों मुझे देख के कि चलो मेरा बेटा लौट कर आ गया है, और मुझे पहले के समान ही प्यार करें। तो यम ने कहा कि कोई बहुत कठिन बात नहीं, मैं तुम्हें ये वरदान दे देता हूँ कि तुम्हारे जब भी तुम जाओगे उनके पास तो वो तुम्हें पहचान कर तुम्हें प्यार करें। फिर उन्होंने कहा कि दूसरा वरदान मांगो। तो दूसरा वरदान से उन्होंने ये मांगा कि मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किया जाता है उस अग्नि विद्या के विषय में बताइए। तो उस अग्नि विद्या के विषय में उन्होंने, यम बहुत खुश हुए कि ऐसा इंटेलिजेंट स्टूडेंट मिला है, इसके बाद में तो जो भी है हमें उसको बता सकता हूँ। तो उन्होंने वो उसको पूरा का पूरा बताने का प्रयास किया। मेरे ख्याल से वी आर एक्सीडिंग टाइम जो है, टाइम लिमिट शुड बी और नहीं आगे बढ़ते ही पूरा सुन लेते हैं थोड़ा। काफी है अभी, अभी नितिन लग जाएगा टाइम, थोड़ा समय लगेगा आपको। तो इसका जो Recording stopped. दूसरे वरदान को मैं बोल देती हूँ, पूरा उसको कर देते हैं अपन, ठीक है। दूसरे वरदान में उन्होंने कहा कि Recording in progress. अग्नि विद्या के विषय में मुझे आप बताइए। तो यम उसको बताते हैं कि अग्नि, ये जो स्वर्ग है, स्वर्ग में ना तो कोई भूख प्यास लगती है, ना वहां पर आनंद ही आनंद है। जब तक आपके पुण्य रहेंगे तब तक आप उसको एंजॉय करेंगे, और जैसे ही आपके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो आप वहां से, आपको आना पड़ेगा। तो बोलते कोई बात नहीं, आप मुझे उस रहस्य को बताइए। तो वो उसको अग्नि विद्या का जो पूरा रहस्य है, कैसे वो यज्ञ किया जाता है, कैसे वो चयन करते हैं, वेदी कैसे बनती है, और ये सारा ज्ञान यम उस नचिकेता को बताते हैं। और नचिकेता भी इतना समझदार, इतना इंटेलिजेंट स्टूडेंट है कि वो उसको एज इट इज, जैसे यम बताते हैं उसको एज इट इज रिपीट करता है कि आपने इस प्रकार से मुझे बताया है। और तब यम बहुत खुश हो जाते हैं और उसको कहते हैं कि आज से ये जो अग्नि विद्या है ये तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। तो उस अग्नि को त्रिनाचिकेत अग्नि के नाम से हम लोग कहते हैं। और इस प्रकार से ये वो दूसरा वरदान जो था वो उन्होंने, यम ने उनको दे दिया। तीसरा वरदान मेरे ख्याल से आज काफी लंबा है, उसको हम आज नहीं टच करेंगे, तो वी विल डिस्कस नेक्स्ट वीडियो। अब इसमें कोई आप लोगों की कोई क्वेरी बनती हो या कुछ हो तो आप Recording stopped. माँ जी अभी तो हमारी जिज्ञासा बनी थी। हाँ, मुझे लगता है टाइम कम था शायद या मैं ज्यादा विस्तार, मेरे ख्याल से ये 40-45 मिनट में नहीं होने वाला। हाँ ऐसा ही लग तो रहा इस पे क्वेश्चंस बन रहे थे, हमारी जिज्ञासा प्यास बढ़नी शुरू हुई थी। है। जी हाँ। तो ये समय, या तो समय का नितिन कुछ करना पड़ेगा, या तो ये थोड़ा समय लंबा रखना पड़ेगा, या आपको सेशंस ज्यादा रखने पड़ेंगे। सेशन बढ़ा देंगे, वो बेटर रहेगा। जब भी हम लोगों ने चालू किया था तभी क्या बात की थी मैंने रमा जी से और आशीष से जी, वर्चुअल लर्निंग में मैं देखा है 30-40 मिनट हो जाते हैं, उसके बाद लोग विचलित होना चालू हो जाते हैं, फिर कुछ मैसेज तो वो 30-40 मिनट कैसे फोकस रहते हैं, उसमें अटेंशन बना रहता है मेरे ख्याल से, जैसा आपका बना रहा था मेरा भी, मतलब। और रमन जी क्लाइमैक्स भी अच्छा था कि अभी जिज्ञासा हम लोग गूगल नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर की राह देखेंगे। हाँ, क्या वरदान क्या था। हाँ, क्योंकि वो पूरा नहीं हुआ ना एक्चुअली, वो पूरा होने के बाद ही फिर उसका जो है वो जो एक शब्द में अगर कहना है ईशा के बारे में, तो ब्राह्मण में हम लोग बोलते थे इदम न मम, ये भावना से ये सारांश है। हाँ सही है ये मेरे लिए नहीं है ये मेरा नहीं, आपके निमित्त है तो वो वाली जो भावना है वही भावना यहाँ पर मुद्रित हुई है मुख्य रूप से। और कोई
बात हो तो आप बताइए। Any questions, guys? अरण्यक का क्या मतलब? अरण्य का मतलब होता है, अरण्य माने जंगल। तो अरण्य में, जंगल में बैठ कर के ऋषियों ने, वन में बैठ कर के ऋषियों ने जो ज्ञान अर्जित किया था, वह ज्ञान आरण्यकों में किया गया है। तो इसलिए उन ग्रंथों को आरण्यक नाम से ही प्रसिद्ध हुए हैं, जो कि वहां पर वन में जहां पर विचार विमर्श में किया गया। अणु अणु माने एटम, छोटे से छोटा अंश जो है, दैट इज एटम। अणु रेणु। अणु, हाँ। और जो आप कह रहे हो कि कठोर उपनिषद जो है वो गीता और दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज है, तो इस पर कभी कोई मतलब जिसको कहते हैं ना, कोई डिस्कोर्स है जो इसको क्लियर करता है या वो करता है? क्योंकि हमने तो सुना है कि भाई कुरुक्षेत्र में ये दिया गया है कृष्ण द्वारा, और अब अगर ये उधर से ही उठा के उसको किया, तो इस पे कोई डिस्कोर्स या कुछ वाद विवाद या कुछ कहानी इसके पीछे भी है? वाद विवाद कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है कि कोई भी जब दर्शन के बीज जहां से लिए जाते हैं, उसी को ही हम आगे विस्तृत करते हैं। जैसे निष्काम कर्म योग है, निष्काम कर्म योग गीता का सबसे बड़ा मैसेज है, लेकिन गीता आपको पता है महाभारत का अंश है, और वो इसके उपनिषद के बाद में उसकी रचना हुई है ना। तो ये रचना काल जो है, इसको ही अपन देखें तो साहित्य आता कहाँ से? साहित्य पहले साहित्य से ही पढ़ करके आता है। तुलसीदास ने जो रामायण लिखी थी, वो बेसिकली वाल्मीकि रामायण से तो उसका उन्होंने वो अंश लिए थे, और अंश लेकर के फिर अपने तरीके से, कवि को इतना वो होता है, इतने राइट्स होते हैं कि वो अपने तरीके से उस चीज को प्रस्तुत करता है। तो जो फंडामेंटल्स रहते हैं या जो बेसिक्स रहती हैं, वो बेसिक्स तो हमें वही पुराने ग्रंथों से उपलब्ध होती है। नवीन कोई सिद्धांत नहीं है। पृथ्वी पहले भी थी, आकाश पहले भी था, न्यूटन का लॉ पहले भी था, सब कुछ जो है, पृथ्वी ने गुरुत्वाकर्षण पहले भी था, लेकिन जिस किसी ने उसको बता दिया कि ऐसा होता है, उसी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो ज्ञान तो इस तरह का है कि वो तो हमेशा सर्वत्र है, सार्वजनिक वस्तु है। तो ज्ञान को जो व्यक्ति वहां से उठा करके लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर देता है, वही उसका एक तरह से उत्पत्तिकर्ता बन जाता है, वही उसको प्रकाश में लाने वाला। तो बेसिकली आप देखेंगे, जब मैं कठोपनिषद के कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, जैसे वहां पर है ना, न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा न कभी जन्मता है न मरता है, तो वो मंत्र आपको कठोपनिषद में एज इट इज मिल जाएगा, बिल्कुल वही का वही है। ईशावास्योपनिषद में मैंने अभी आपको निष्काम कर्म योग बताया कि कर्म तो करने हैं, लेकिन निष्काम भाव से कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना करो। तो गीता भी यही कह रही है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार तो कर्म करने पे ही है, फल पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, फल मेरे ऊपर है। वो तो वहां पर मतलब बेसिक जो थ्योरीज है वो वही है, लेकिन उनको अपने अपने तरीके से प्रस्तुत, मेरा ऐसा वो है, आपको भी शायद इसको पूरा सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि जो कठोपनिषद है वो पूरा मतलब गीता जो है वो इसी पे बेस्ड है, और ऐसे मैं समझती हूँ। आप और बताइए। मैं एक ही कहूंगा उसके बारे में, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वो वाला बात है। हाँ, जैसे हम लोग क्या करेंगे, मेरे को इम्प्रेस करना चाहिए मेरे टीचर को। श्योर। सुनाओ जरा, मतलब तो बताओ। जहाँ पर जाकर के जहाँ मैं जाता हूँ वहां से वापिस कोई नहीं आता, वहां पे मेरा घर है, वही मेरा घर है, तद्धाम परमम मम, वही मेरा। I don't have to So you have an opportunity. रफा जी एक मिनट, आशीष, sorry, go ahead first. Yeah. Ashish, अच्छा. No. I was saying, Nitin, since you decided to go, I said, Deepa, grab the opportunity. Don't let it go. Yeah. So, Maybe Rama जी, home I have to rethink. So, रमा जी, मैं क्या सोचता हूँ, अभी नेक्स्ट जो लेक्चर था, तीसरे पे नहीं जाते हैं,
पूरा 30 मिनट नेक्स्ट कठोपनिषद पे ही बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है ये, इतना, हाँ इतना मतलब इसको चाहिए भी टाइम। कठोपनिषद जो है when I resend the link to others if they want to join तो fine, but अगर हम लोग भी हैं नेक्स्ट टाइम खाली कठोपनिषद पे बात करते हैं, फिर जाके ओम पे बात करेंगे। हाँ ठीक, हाँ ये भी सही रहेगा, क्योंकि ये ना एक्चुअली मैंने इसको बहुत समराइज करने की कोशिश की, लेकिन वो कितना करोगे आप, एक पूरी उपनिषद है उसको हम ये आधे घंटे के अंदर या 20 मिनट्स में या 15 मिनट्स में नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश तो वो मैं घड़ी की तरफ ही देख रही थी कि टाइम तो भाग रहा है। आप घड़ी की तरफ मत देखिए, इधर देखने वाले बहुत है बाकी के। टाइम लिमिट तो है ही ना। लेकिन मुझे एक कहना था कि वो जो आपने वो स्टोरी शेयर की ना कि एक वृक्ष है जिस पर दो पंछी बैठे हैं और एक खा, ये बात अभी मैंने कितनी तरीके से और कितनी दफा सुनी है, अलग अलग जो भी व्हाटएवर आई कीप परसुइंग, लेकिन इतना क्रिस्टल क्लियर वो कॉन्सेप्ट आज जो आपने ये स्टोरी सुना के किया वो पहले नहीं हुआ ऐसा, है ना? आई रियली लव इट। एंड दीदी तेरे लिए काम है कि ऐसा कोई मतलब आर्ट वर्क में ये कहीं तो होगा श्योरली, यू नो, तो वो ढूंढना है तुझे बहुत अच्छा है, कैसा ब्यूटीफुल आर्ट वर्क व्हिच विल डिपिक्ट दैट इट इज इन सच सिंपल। ये मींस अभी ये ओम को भी अगर मैं सुनाऊं तो ही विल इमीडिएटली गेट व्हाट इट मींस। एंड वो जो एबिलिटी हर एक टीचर की रहती है ना कि कोई कॉन्सेप्ट ऐसे मतलब पानी की तरह क्लियर करते हैं, जी 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 बहुत कर दिया है, तो उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कोशिश यही रहती कि संप्रेषण, हमारे यहाँ एक चीज मानते हैं कि जो चीज संप्रेषण माने भेजना, भेजना, संप्रेषण माने भेजना। जो थॉट्स मैं अपने अंदर सोच रही हूँ वही थॉट्स आपके अंदर अगर पहुंचते हैं तो ये किसी भी टीचर की बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन होती है। तो उसको हम संप्रेषण शक्ति बोलते हैं कि मैं जो कहना चाह रही हूँ वो चीज अगर आप एज इट इज उसको ले रहे हैं तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और अच्छा लगा। और जो मुझे एक और क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा था कि अराउंड 200 तक उपनिषद है, लेकिन हम इन 11 को ऑथेंटिक मानते हैं और प्रमाणित मानते हैं। तो ये जो इतने ये 11 है, ये कैसे चुने गए हैं, क्या है इसके पीछे भी क्या कुछ? वो हम एक्चुअली क्या है कि मैंने जैसा कि बताया कि शंकराचार्य ने जिन पर अपना भाष्य लिखा है, क्योंकि वो एक हमारे यहाँ इस तरह का व्यक्तित्व है जिसने कि हमारे वैदिक साहित्य को पूरा एक तरह से मंथन किया है। तो मंथन करने के बाद में जिसमें इस तरह के तत्व मिले हैं जो कि एक्चुअली दर्शन से संबंधित हैं। बाद में तो क्या हुआ था चित्रा, आर्य चित्रा है ना, सही बोला? हाँ जी चित्रा। हाँ तो चित्रा, बाद में तो क्या हुआ था कि जैसे कोई भी बात हुई या कोई भी प्रसंग आया उसी के नाम से उपनिषद बना दी। एक चीज जब कोई पॉपुलर हो जाती है चीज तो फिर उसी के नाम से लोग बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो 200 उपनिषद की बात हो रही है, 108 उपनिषद की बात हो रही है, वो ऐसी है जैसे गाय पे उपनिषद बना दी, जैसे किसी अन्य किसी भी विषय को लेकर के बना दिया। लेकिन एक्चुअली जहां पर हमें एलिमेंट्स इस तरह के मिलते हैं जो कि दर्शन को व्याख्यान कर रहे हैं, जो ब्रह्म को व्याख्यान कर रहे हैं, तो उनको ऐसे ही 10 या 11 उपनिषद हमारे यहाँ हैं, उन्हीं को ही बेस बनाया गया है। क्योंकि हम लोग भी जब ऑनर्स में यही पढ़ते थे तो हमें भी हमारे गुरुजन यही बोलते थे कि ये ऑथेंटिसिटी इसी वजह से इसकी कि भाई इसी में ही हमें दर्शन का पर्याप्त जो मटेरियल है वो इसमें उपलब्ध है। यही है इसका। और ये कहीं जिसे कहते हैं, ये कहीं मतलब ये मैं पहली बार सुन रही हूँ और मुझे जिसको कहते हैं ये नॉलेज जो है कि ये 11 प्रमाणित है, ऑथेंटिक है, तो ये नॉलेज कहीं हमें मतलब कहाँ मिलेगी? कॉमन मैन कहाँ, क्योंकि उपनिषद, हाँ जी बताइए। मतलब उपनिषद हम बहुत जनरली वर्ड यूज करते हैं, अब इसमें से 11 ऑथेंटिक है, तो ये नॉलेज हमें कहाँ मिलेगी? ये हमने उसी आधार पे चूज किया है इसको कि जहां पर बहुत सारे हमारे यहाँ भाष्यकार हुए, बहुत सारे लोगों ने भाष्य तो कमेंट्री आप समझिए, इवन बाद में गांधी और तिलक और इन सब लोगों ने लिखा है, उपनिषद पे सब लोगों ने लिखा है। लेकिन प्रामाणिक जो है, क्योंकि जो हमारे साहित्य को जानने वाले लोग थे, जो कि वहां के माइलस्टोन्स थे,
इसलिए हम जगत गुरु शंकराचार्य की जो स्थिति में आपको बता रही हूँ, उन्होंने केवल 11 पे ही भाष्य लिखा है, उसके अतिरिक्त उन्होंने भाष्य नहीं लिखा। ब्रह्म सिद्धांत पे भाष्य है, वेदों पे भाष्य है, औरों पे भाष्य है, लेकिन इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य किसी उपनिषद को स्पर्श नहीं किया। तो इसी को आधार बना करके हम इसको 11 को सबसे ज्यादा प्रामाणिक मानते हैं। और भी अगर कोई उदाहरण आपको चाहिएगा तो मैं देखती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है, ज्ञान तो आप जितना चाहें उतना उपलब्ध। ये भी मैडम बहुत बड़ी बात है कि शंकराचार्य ने 32 साल की उम्र तक हाँ जी ना सब कुछ कर दिया। 11 भाष्य उन्होंने आइडेंटिफाई कर, बिल्कुल इतना करके निकाल लिए। हाँ जी ब्रह्म सूत्र लिख दिए, इतना सब कुछ इतनी छोटी सी उम्र में। और उसके साथ फिर वो बहुत बड़े तपस्वी तो थे ही, वो तो साक्षात शिव का अवतार उनको हम मानते हैं कि शंकराचार्य जो थे वो साक्षात शिव का ही अवतार थे। तो इतना सब काम कर पाना, और कितने सारे तो स्तोत्र और उनके बहुत सारे वो भी हैं सारे, और इतने सुंदर सब कुछ देवी की स्तुति लिखी है, और बहुत सारे उन्होंने क्षमापन स्तोत्र और बहुत सारे। तो वो सब चीजें इतनी छोटी सी उम्र में कर पाना, विवेकानंद ने अपने छोटी सी आयु में इतना सब कुछ अचीव कर लिया। इसी तरह से प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, प्रतिभा तो विश्व के अंदर पता नहीं कितनी भरी पड़ी है। वेरी गुड, धन्यवाद रमा जी। सो अगले शनिश्चर को मिलेंगे। हाँ जी बिल्कुल। ओके, सो मच, नमस्ते। नमस्ते 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 रमा जी। ओके, थैंक यू।